हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा जेपीएससी अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन है तो ना छूटे। तो आज का टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो दामोदर घाटी। इसकी व्याख्या देखें। गोंडवाना युगीन चट्टानें पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा आदि राज्यों में विस्तृत है। देश की गोंडवाना शैलों से कुल 98% कोयला प्राप्त होता है। ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित पश्चिमी बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड राज्य के झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है। यहाँ से उत्तम कोटि की बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो एंथ्रासाइड। इसकी व्याख्या देखिए। कोयले के 4 प्रमुख प्रकारों में एंथ्रासाइड में 80 से 90%, बिटुमिनस में 55 से 65%, लिग्नाइट में 45 से 55%, पीट में 35 से 45% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कोयले में कार्बन की उच्च मात्रा कोयले की उच्च प्रज्वलन क्षमता का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो मैकाल पहाड़ियाँ। इसकी व्याख्या है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ एवं बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपतमाली के राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो जादूगोरा में स्थित है। इसकी व्याख्या देखें। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। झारखंड में सिंहभूम जिले का जादूगोरा क्षेत्र यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क पिच ब्लेड, समरस्काइट्स तथा थोरियनाइट्स। वर्तमान समय में यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने का प्राथमिक साधन है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका आंसर होगा केरल। इसकी व्याख्या देखिए। थोरियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यह मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैथिनस आदि का मिश्रण है। इसकी प्राप्ति मोनाजाइट बालू के निक्षेपों से होती है। मोनाजाइट बालू का निर्माण प्री कैम्बियन युग की चट्टानों के नष्ट हुए चून से हुआ है। थोरियम केरल के समुद्र तट की रेत मोनाजाइट बालू में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मोनाजाइट का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों के आणविक ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? तो मैग्नेटाइट। इसकी व्याख्या देखिए। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कुडप्पा तथा धारवाड़ युग की अवसादी और आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में अग्रणी है? तो हरियाणा। इसकी व्याख्या देखिए। भारत में गंधक अल्प मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। हरियाणा 41%, गुजरात 23%, महाराष्ट्र 13% एवं उत्तर प्रदेश प्रमुख गंधक उत्पादक राज्य है। गंधक सल्फर का 90% भाग आयात किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादित करता है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या है। मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज के उत्पादन में क्रमशः मध्य प्रदेश का प्रथम, महाराष्ट्र का दूसरा, उड़ीसा का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि इसके पास विस्तृत शुष्क तट है। इसकी व्याख्या देखिए। गुजरात भारत का सबसे बड़ा समुद्री
तटीय राज्य है जहाँ की जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क व धरातल दलदली, नमकीन एवं रेतीली है, जो कच्छ के मैदान पर विस्तृत है। इसे सफ़ेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नमक के दलदल पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुंदेंद्रमुख खानों का लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो इसका आंसर होगा मंगलौर। इसकी व्याख्या है, केंद्रमुख खानों का लौह अयस्क मंगलुरु पत्तनम से निर्यात किया जाता है क्योंकि यह एक तटीय बंदरगाह है। यह कर्नाटक का एकमात्र बंदरगाह है। कुंद्रेमुख लौह अयस्क क्षेत्र कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के आंतरिक भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन खानदानों इसकी व्याख्या देखें। छत्तीसगढ़ राज्य के दांतेवाड़ा जिले के दक्षिण पश्चिम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेलाडीला पहाड़ी में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान तथा दक्षिण कोरिया का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा, कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखें। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। कोडरमा वन क्षेत्र में सर्वाधिक अभ्रक की खानें हैं। झारखंड के कोडरमा का अभ्रक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। इसे अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? तो मेघालय। इसकी व्याख्या देखिए। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन जनजातीय परिवारों के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। भारत में अधिकांशतः खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा नेवेली होगा। इसकी व्याख्या देखिए। लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमीयुक्त होता है। नेक्स्ट है, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या है, खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, जो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। भारत में तांबा उत्पादन में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? तो कर्नाटक। इसकी व्याख्या है, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित कोलार तथा हट्टी के स्वर्ण खानों में से सोना प्राप्त किया जाता है। कर्नाटक में देश का 90% सोने का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, हीरे के खानें कहाँ पाई जाती है? तो यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाई जाती है। इसकी व्याख्या देखें। भारत में मध्य प्रदेश राज्य के हीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ पन्ना तथा सतना जिले हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। देश में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन पन्ना में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण। इसकी व्याख्या है, आंध्र प्रदेश के राजियारा क्षेत्र में स्थित अनंतपुर जिला स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के रामगिरी की खानों में भी सोने का खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टर्शियरी संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो अपतटीय क्षेत्र में। इसकी व्याख्या है, कच्चे तेल के उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है। वर्तमान में कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में भी खनिज तेल का उत्खनन किया जा रहा है। डिगबोई असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम।
इसकी व्याख्या देखें। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जिसे विजांग स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, यह समुद्र तट में स्थित देश का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र है। 1971 ईस्वी में स्थापित यह भारत में सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला संयंत्र है। नेक्स्ट है, तालचेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। इसकी व्याख्या है, तालचेर कोयले की खान उड़ीसा राज्य में स्थित है, जबकि झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्रों में देश के अधिकांश कोकिंग कोयले के भंडार में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।